हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल बैंक निफ्टी और कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो हम कल ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो कल मतलब मंडे के दिन, ठीक है, कल का मतलब सैटरडे के दिन नहीं बोल रहा हूँ मैं, मंडे के दिन। तो मंडे के दिन हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं? देखो डेली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है अपन को कि एक नीचे आया, ये जो एक स्ट्रॉन्ग एक लाइफ टाइम हाई था 41,600, उसको एक्जैक्टली सपोर्ट करके ऊपर चला गया। ठीक है, अभी एक रेजिस्टेंस जोन क्या है 43,450, एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस जोन को आज अच्छा से रिस्पेक्ट किया और नीचे डाउनफॉल मूवमेंट दे दिया। पर क्या हमें दिख रहा है कि एक पॉजिटिव मूवमेंट के बाद एक बड़ी कैंडल के अंदर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, एक इनसाइड कैंडल पैटर्न तय कर रहा है। तो एक इनसाइड पैटर्न एक पॉजिटिव सेंटीमेंट में माना जाएगा और एक ये रेजिस्टेंस जोन, एक रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी जोन माना जा सकता है। ठीक है, तो दो कंडीशंस क्या हो सकते हैं कि एक इनसाइड कैंडल है, अगर एक इनसाइड कैंडल को ऊपर के साइड सस्टेन करता है 15 मिनट्स या 30 मिनट्स कैंडल, तो ऊपर के चांसेस आर वेरी हाई। पर अभी एक मेरे उसे क्या दिख रहा है, एक प्राइस पैटर्न ऐसा थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, उसके बाद में एक ब्रेकआउट देना चाहिए। ठीक है, ये प्राइस एक्शन है। पर ये भी पॉसिबल है कि एक इनसाइड कैंडल है तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन फॉर्म का एक पैटर्न भी होता है ये। ठीक है, पर ये रिस्पेक्ट लेवल अच्छा है जो कि है 43,450। इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है तो ऊपर के टारगेट खुल जाएंगे जो कि है लाइफ टाइम हाई के। ठीक है, 43,500 तक के लाइफ टाइम हाई है। तो चलो 15 मिनट्स में देख लेते हैं हम कैसे मंडे के दिन ट्रेड कर सकते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, ठीक है, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, ये नीचे फॉल आया, एक ऊपर चला गया, जैसे मैंने कहा था कि डब्ल्यू पैटर्न चाहिए थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए। ठीक है, अभी क्या दिख रहा है, एक बिग फॉल आया। ठीक है, एक्सपायरी डे थर्सडे को दिन एक बिग रैली आ गई। तो बिग रैली के बाद क्या एक्सपेक्टेशन, थोड़ा सा मोमेंटम है। ठीक है, मैं कल के प्रेडिक्शन वीडियो में कहा था कि इधर बायर लेके गए तो थोड़ा सा गैप अप हो जाएगा तो नेगेटिव सेंटीमेंट हमें दिख सकता है। ठीक है, उसके बाद में बुल, पर नहीं, पूरा दिन कंसोलिडेशन हो गया। अभी प्राइस पैटर्न क्या दिख रहा है आपको, सेम ऐसा ही देखो, फॉलिंग वेज, यहाँ पे फॉलिंग वेज सेम दिख रहा है। ठीक है, जैसे ही फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट, मतलब इसके ऊपर इंट्राडे के लिए बोल रहा हूँ मैं, जिसके ऊपर 15 मिनट्स कैंडल सस्टेन करती है तो ऊपर तक के टारगेट मिल सकते हैं जो कि लेके जाएंगे 43,450 तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये रेजिस्टेंस जोन है जो कि हम मान सकते हैं 43,200 एक रेजिस्टेंस जोन है। जैसे फ्लैट ओपन होके ये फॉलिंग वाइज जैसा पैटर्न है, मतलब ये पोल, ये फ्लैग, इतना ही मूवमेंट टारगेट ऊपर तक। ठीक है, ये टारगेट हम प्ले कर सकते हैं। अगर गैप अप गैप डाउन होता है तो प्राइस एक्शन के साथ हम जाएंगे, नो डाउट। तो चलो निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो निफ्टी 50 डेली टाइम फ्रेम, तो निफ्टी 50 में डेली में क्या दिख रहा है अपन को, एक डाउनफॉल आया, थोड़ा सा ऊपर रिटेस्ट करने गया, इधर तक हमें चाहिए था। ठीक है, आज एक बियरिश कैंडल दिख रही है, नो डाउट। तो ये इसके भी यही चांसेस हो सकता है कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है। वो एग्जैक्टली रेजिस्टेंस जोन क्या था, 18,100, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन माना जा सकता था क्योंकि 1 2 एक 3 बार, थोड़ा सा तीसरी बार ब्रेकडाउन देने के बाद ऊपर जा रहा है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट हो सकता है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। पर हम चांसेस क्या देख सकते हैं कि अब एक ऊपर के सेंटीमेंट में है, थोड़ा सा पॉज लिया, उसके बाद में फिर कंटिन्यूएशन फॉर्म में हम देख सकते हैं। ये पॉसिबल मूवमेंट हो सकता है, न तो क्या ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा फिर से बैक रिटेस्ट इधर तक और फिर से ऊपर चला जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन है एज लाइक सेम बैंक निफ्टी, तो हम करेंगे। ठीक है, तो चलो एग्जैक्टली हम 15 मिनट्स में देख लेते हैं इंट्राडे के लिए कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो निफ्टी 50 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, तो निफ्टी 50 ने भी सेम बैंक निफ्टी जैसा पैटर्न बनाया, ऊपर रैली दे दी, फिर से गैप डाउन ओपन, एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दे दिया। मैंने बोला था कि गैप अप होने के चांसेस है। ठीक है, गैप अप होने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है क्योंकि कितने बायर्स सभी जगह ऐड हो गए और ओवरनाइट पोजीशन भी लेके गए होंगे। तो सुबह सुबह प्रॉफिट दिखने के बाद वो प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, तो सुबह सुबह ओपन रिस्की ट्रेडर सेल कर सकते हैं। एग्जैक्टली जैसे मैंने कहा था सेम वैसा ही हुआ। ठीक है, तो ये देखो अभी क्या कर रहा है, एक सेल ऑन राइज के जोन में जा रहा था और एक 3 मिनट्स की कैंडल, मतलब 3 PM की कैंडल एग्जैक्टली एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बनी है। ठीक है, तो हालांकि एक थोड़ा सा एक नेगेटिव सेंटीमेंट रह सकता है, पर ये जो रेजिस्टेंस दिख रहा है अपन को, एक ट्रेंड लाइन, तो एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी ले सकता है और ऊपर की तरफ जा सकता है। पर क्या है, अभी चांसेस यही है कि सेम एज लाइक बैंक निफ्टी ऊपर के चांसेस गया, फिर एक फ्लैग एंड पोल बनाया, एक सेम ऐसे फ्लैग एंड पोल, ये 3 मिनट की कैंडल थी तो ये इसको हम निगलेक्ट करते छोटा सा, और ऐसी सेम पैटर्न, ये पोल और ये फ्लैग फिर से ओपन, ये इतना टारगेट है तो वो ऊपर तक का टारगेट जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम टारगेट हमें 18,340 तक मिल सकते हैं अगर फ्लैट ओपन होके इसके हाई, मतलब एक सेकंड स्विंग है ना, उसके ऊपर चला जाता है 18,230 के ऊपर चला जाता है तो हम प्लान कर सकते हैं ऊपर के साइड के लिए। ठीक है, एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न हमें दिख रहा है सेम, तो यही प्लान रह सकता है 15 मिनट्स के लिए। अगर गैप अप और गैप डाउन हो जाता है बहुत बड़ा, बहुत डाउन, तो हम कुछ अलग प्लान करेंगे, दूसरे सपोर्ट्स एंड लेवल्स देख लेंगे। ठीक है, तो चलो स्टॉक्स देख लेते हैं। तो देखो पहला स्टॉक है हमारे पास ICICI बैंक। ठीक है, ICICI बैंक ने क्या किया है, ये जो रेजिस्टेंस जोन था, एक सपोर्ट जोन था जो कि था 18,900, 800
90 का एक सपोर्ट जोन था, उसको डायरेक्टली ब्रेकडाउन नहीं दिया, एक अच्छा सा ब्रेकडाउन नहीं दिया था। फिर इधर कुछ रिटेल ट्रेडर्स, ठीक है, अच्छा सा ब्रेकडाउन नहीं था तो इधर कुछ रिटेल ट्रेडर्स ने सेल किया होगा, उसने स्टॉप लॉस खाकर ऊपर चला गया। अभी ये रेडी हो रहा है फिर से बायर्स के स्टॉप लॉस खाने के लिए, और एक शार्प नेगेटिव कैंडल बनाई है, ठीक है, क्योंकि एक पिछले कैंडल का एक शार्प नेगेटिव कैंडल इंगल्फिंग करने जैसे हमें दिख रही है। तो चांसेस है वेरी हाई कि एक फ्लैट ओपन होकर इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो एक नीचे के साइड हम प्लान कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा टारगेट हो गया, पर इंट्राडे के लिए 1:2 या 3 तक का मिनिमम टारगेट हम रखकर प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। तो दूसरा स्टॉक से पास SBI लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। SBI लाइफ इंश्योरेंस में इतना ज़्यादा पैटर्न अच्छा नहीं दिख रहा है, फिर भी एक थोड़ा सा एक कैंडल स्टिक का पैटर्न दिख रहा है कि एक फेल हो रहा है ऊपर जाने के लिए। तो क्या चांसेस है, ये देखो एक सेम जो एक बिग कैंडल दे दी, ठीक है, बिग कैंडल के बाद एक सेम फॉल आ गया, ठीक है, जो पहले हो चुका है तो अभी फिर से हो जाएगा क्या, तो हम वही देखेंगे कि पहला हुआ है वो फिर से भी हो सकता है, चांसेस है। तो यही बोल रहा हूँ मैं कि एक बियरिश इंगल्फिंग पूरी कैंडल दिख रही है, कैंडल स्टिक पैटर्न जैसा, एक बायर कैंडल को एक पूरी रेड कैंडल खा चुकी है, तो चांसेस वेरी हाई कि ये खा चुकी है। तो ट्रेंड मतलब ट्रेंड रिवर्सल नहीं बोल सकते, पर कल के दिन एक नेगेटिव, मंडे के दिन एक नेगेटिव चांसेस हो सकता है कि अगर फ्लैट ओपन होके इसके नीचे 15-30 मिनट्स कैंडल सस्टेन करती है तो नीचे से के टारगेट मिल सकते हैं जो कि लेके जाएंगे 1200 तक, ठीक है। 1200 ज़्यादा टारगेट हमें नहीं मिलना है, सिर्फ छोटा सा टारगेट लेना है, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी इधर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये चांसेस रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।